जय हिंद। आज हमारा इतिहास का टॉपिक होगा। इससे पहले हम भूगोल और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं। तो भूगोल में सिर्फ एक ही वीडियो अभी तक हमने डाला है, ये इतिहास का टॉपिक है। आप जानते होंगे कि जब इतिहास हमारा शुरू हुआ था अनादिकाल से, तब तक भारत का इतिहास सतत रहा है आज तक। इस संदर्भ में सल्तनत काल एक महत्वपूर्ण काल था जो आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। इस सल्तनत काल को आप देख सकते हैं कि 1206 से 1526 तक ये सल्तनत काल जारी रहा था। यह कोई साम्राज्य नहीं बन पाया था, यह किसी वंश का काल था और इसमें 4-5 वंश रेगुलर निरंतर आते रहे। इस वंश का नाम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। इन सभी का कालक्रम दिया है। अब इस पांचों वंश को आसानी से याद रखने के लिए गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी के लिए गुलाब खिलता है सालों याद रख सकते हैं, ताकि गुलाब से गुलाब, खिलजी, खिल से खिलजी, ता से तुगलक, सा से सैयद और लो से लोदी होता है। इसे आप याद रख लेंगे तो एक लाइन में आपको पांचों वंश याद हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इस प्रकार से यदि आप याद कर लेते हैं गुलाब खिलता है सालों, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है गुलाम वंश। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश था, 1206 से 1290 तक चला। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया है। गुलाम वंश का और बहुत सारा नाम है, लेकिन आपके लिए गुलाम वंश ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो गुलाम वंश के सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत का सबसे पहला इस्लामी पद्धति का मस्जिद था, उसकी स्थापना दिल्ली में करवाया। कुतुब मीनार इसने ही शुरू किया था। उसके बाद खिलजी वंश। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के बाद जो दूसरा शासन स्टार्ट हुआ था दूसरी पद्धति के अनुसार, वो था खिलजी वंश। इसका सबसे अंतिम शासक कैकू मर्स को हटा के जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश में भी कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे सबसे पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी और इनका भतीजा और इनका दामाद भी कह सकते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी था। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसने बहुत सारे शासकों पर आक्रमण किया, उसके राज्य को जीता और सल्तनत को एक चरम सीमा तक पहुंचा दिया। और वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप ये इससे पहले एक फिल्म बनी थी पद्मावत, उसमें भी आप उसके बारे में देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कुछ विशेष पद्धति था, जैसे उसकी बाजार नीति महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसने सैनिक सुधार के अंतर्गत घोड़े एवं सैनिक के लिए दाग एवं चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी इसमें महत्वपूर्ण है और ये वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। उसके बाद 1320 के बाद तुगलक वंश स्थापित हुआ। इसके सबसे पहले संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जो उनका ओरिजिनल नाम गाजी मलिक था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, यानी गयासुद्दीन के नाम से यह गद्दी पर बैठा था 1320 ईस्वी में। याद रखेंगे इस वंश में भी तुगलक वंश में भी 2-3 महत्वपूर्ण शासक हुए। सबसे पहला तो गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अंधभक्त, पागल शासक और रक्त पिपासु वगैरह वगैरह बहुत सारे उपाधि से जाना जाता है। वह एक विद्वान शासक था जिसने अपने दिल्ली के राज्य को, दिल्ली जैसी राजधानी को दक्षिण में दौलताबाद में स्थापित किया था। तो इसके बाद जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसको पागल शासक भी कहा जाता है। उसके बाद इसका अंतिम शासक आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में समृद्धि को स्थापित करने के लिए, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भी परेशानियां हो गई थी उसको हटाने के लिए, उससे दूर निजात पाने के लिए फिरोज शाह तुगलक बहुत सारा कल्याणकारी कार्य किया था। इसी संदर्भ में मैरिज ब्यूरो, रोजगार ब्यूरो और बहुत सारा फंड के माध्यम से गरीबों को भोजन कराने के लिए, इलाज करवाने के लिए, कन्या विवाह के लिए बहुत सारा योगदान दिया था। बहुत सारा बागवानी किया था ताकि राज्य का जो है आय, इनकम का साधन बढ़े। उसके बाद का शासक है सैयद वंश। यह बहुत ही छोटा था, 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसके सबसे पहले शासक का नाम आप देख लेंगे खिज्र खां। इसके अलावा इसमें और कुछ खास नहीं है। उसके बाद सल्तनत वंश का सबसे अंतिम शासक
जो 1451 में बहलोल लोदी था वो लोदी वंश का स्थापना किया था। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की 1451 में। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि इस लोदी वंश में भी कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए। उसमें आप सिकंदर लोदी के बारे में सुनते होंगे, इब्राहिम लोदी के बारे में सुनते होंगे। इब्राहिम लोदी सबसे अंतिम शासक था जिसका युद्ध 1526 में बाबर के साथ हुआ था। इब्राहिम का बाबर के साथ युद्ध हुआ था। ये 1526 में युद्ध हुआ था और इस 1526 में इब्राहिम लोदी का युद्ध जब हो गया था उसके बाद गुलाम सल्तनत काल खत्म हो गया था और बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मुगल वंश और उसके जितने भी शासक हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आप जो मेन शासक है उसके बारे में जानते हैं और जो बाद के शासक हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बारे में नहीं जानते होंगे या बहुत कम सुनते होंगे। हम उन सब पर वीडियो लेके आएंगे। तो फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं, गुलाब खिलता है सालों के माध्यम से और ये सबका कालक्रम है और महत्वपूर्ण शासक है। हमारे चैनल पर बने रहें और इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक वीडियो पाते रहें। जय हिंद।